11 साल के बच्चे इस टाइम इंसुलिन पे आए। वो बच्चे में आदत डेवलप करें कि वो अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाए और फिर जब वो जाए तो अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके जाए। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को ही हाफ मील प्रिपेयर करके रखें। जो बच्चा बचपन से हर चीज़ नहीं खाएगा, जो पालक छोड़ देगा, जो कोई अरबी नहीं खाएगा, जो हमारी सब्जियां हैं लोकली, आप बताएं कि स्पिनच है तो वो आयरन है, एप्पल है तो इट्स जनरेट आयरन, और उसको बताएं कि गो ग्रीन गो ब्यूटीफुल। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लेके आएँ। तो हमारे यहाँ जो नेशनल नाश्ता है वो होता है अंडा पराठे का, और हम देसी घी बड़े फ़ख्र से कि भाई देसी QH बनिया है कि गल है, क्या बात है। तो देसी घी का पराठा प्लस वो जो हम ऑमलेट साथ बनाते हैं उसमें भी प्याज टमाटर हरी मिर्च वो भी बन जाता है पूरा। ये कैसा नाश्ता है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में यही किया जा रहा है। आप ये देखें कि जब देसी घी रिकमेंडेड ज़रूर है, एनिमल फैट है ना, पर जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इट डिपॉजिट इन योर आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड एवरीथिंग ना, तो इसको भी रिकमेंडेड हफ्ते में 2 से 3 बार है, इससे ज़्यादा हफ्ते में 2 से 3 वो बार, भी सिर्फ 5 ग्राम 1 टीस्पून के 1 टीस्पून। अच्छा, अब ना देखें जो बच्चियां प्रेग्नेंट हैं या बेबी हो चुका है, उनको जब दी जाती ना पंजीरी या इस तरह की चीज़ें, उनको भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना उनको खिलाया जाता है। जवेरिया खाती हैं उनको लाइफ टाइम के लिए जो वो वेट गेन होता है ना, 30 नहीं नॉर्मल देखिए 8 से 12 किलो होना चाहिए। लड़कियों का आजकल 30 किलो तक वेट गेन हो रहा है। 30 kg is not that much. बैड ईटिंग हैबिट्स भी हम कह सकते हैं, जंक फूड ईटिंग आउट। जब आप बाहर से खाना खाते हैं आपको नहीं पता होता किस किस्म के ऑयल में बना हुआ है, घी में बना हुआ है। नो एक्टिविटी, नो एक्टिविटी नहीं, नो एक्टिविटी यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पर ये कि वी कैन गो थ्रू विद वन थिंग कि देखिए इट्स अ चैलेंज फॉर अवर कम्युनिटी कि हमारी सेल्फ के लिए और कम्युनिटी के लिए कि आपने बाहर जाना, अपने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं उठानी है, अपने रंगों वाले मुशरूबात नहीं सिलेक्ट करने। यू डोंट नीड टू चूज़ द ओवर स्पाइसी और हाईली ऑयली फूड्स, क्योंकि वो सवाए आपको कोई प्रॉब्लम के अलावा दे कांट डू हेल्प इन योर लाइफ। वो आपको कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो कितना मर्जी 50,000 1 लाख समथिंग जितना भी महंगा खाना हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अब वो अनहेल्दी होता है। तो मतलब बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट एवरी सेकंड टाइम मैं जब पेशेंट सारा भी देखती हूँ तो अक्सर लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं, उनका भी एक ही इशू है कि जितने जितने पेरेंट्स हैं वैसे वैसे ही उनके बच्चे हैं, और अब इतना अनकंट्रोल्ड ओबेसिटी प्लस डायबिटीज प्लस ओबेसिटी है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा 11 साल के बच्चे इस टाइम इंसुलिन पे गोइंग बच्चे हैं। जब उनके लंच बॉक्स अक्सर मैं मदर्स ग्रुप में देखती हूँ या इंटरेक्शन होता है तो वो जंक फूड पर हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे, उसमें कपकेक होता है, एक रंगों वाला मशरूब होता है, कुछ नगेट्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ स्कूल में से बड़ी अच्छा ये एक आई गेस के इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को स्कूल में नो जंक फूड अलाउड, ओनली हेल्दी फूड। सो मेरे ख्याल से अगर पेरेंट्स इस पे स्टिक हो जाए तो देखिए अभी पहले वक्त और था जब हमारे पेरेंट्स ने ग्रो किया ना, अंडा पराठा ही होता था पहले वक्त, या ब्रेड ऑमलेट या अंडा पराठा कुछ हेल्दी देते थे। पर अभी देयर द वर्किंग फीमेल्स, वर्किंग लेडीज एज वेल, कोशिश करते हैं कि कुछ दे कांट गिव टू मच टाइम टू द, इवन वो स्टडीज़ में भी और खानों में भी उस तरह से नहीं कर पाती हैं या उनसे हो नहीं पाता है। तो फिर भी आप बच्चे में आदत डेवलप करें कि वो अपना ब्रेकफास्ट भी खुद बनाए और फिर जब वो जाए तो अपना ब्रेकफास्ट बना के लेके जाए। आप कुछ भी ऐसा हेल्दी कर लें, लाइक आप ब्रेड ऑमलेट कर लें, साथ आप उसको एक फ्रूट दे दें, हेल्दी फ्रूट इज़ अ गुड चॉइस, और साथ आप अगर उसको पानी वगैरह कोई मिंट वाटर बना दें, कोई अपना फालसे का जूस हो जाए, मतलब कोई फ्रेश जूस हो जाए। सबसे पहले तो माँ को कंसर्न है कि बच्चा तो कुछ खाता नहीं है। अब चूँकि बच्चों की बात हो रही है तो मैं उस पर भी आपसे कमेंट लेना चाहूँगी। स्कूल गोइंग किड्स जो हैं, सुबह नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, टाइम नहीं होता, पेरेंट्स ने भी ऑफिस जाना होता है, अगर हाउस वाइफ भी हैं माएँ, तो बच्चे जो हैं सुबह बहुत क्रम्पी फील कर रहे होते हैं, सुबह उठना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और फिर वो बच्चे जिनकी एपेटाइट इतनी अच्छी नहीं है वो तो सुबह नाश्ता करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। तो ऐसे में माएँ उनको देखिए नंबर 1 वर्किंग लेडीज़ का तो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को ही हाफ मील प्रिपेयर करके रखें। अपना कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करें, कुछ लंच फुल प्रिपेयर करके जाएं सब घर वालों के लिए, ताकि आपके जो फर्स्ट 2 मील्स हैं वो आपके सॉर्टेड आउट हो। लाइक आप पोटैटो कटलेट्स बना सकते हैं, आप वो एक फ्रूट बाउल बना सकते हैं। अगर बच्चे को आप दे रहे हैं तो उसमें आप क्रीम ऐड कर दें, आप उसको कुछ स्पाइसी बनाएं, उसका जो देखिए खाना चॉइस के अकॉर्डिंगली आई गेस के खाना खाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, इट शुड बी टेम्पटिंग ना। तो इसीलिए आपको पता है कलर्स, शेप्स और चीज़ों के साथ बच्चों को चीज़ें दी जाती हैं। तो आप वेजिटेबल
रोल या वेजिटेबल कटलेट्स या इस तरह की चीज़ें बनाएं। अच्छा, फिर अगर आप देखें पहले हम जो छोटे थे तो रुझान था अच्छा बच्चों के लिए आलू वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, इस तरह की चीज़ें रात को पहले ही मिक्सचर बना कर लिया जाता है और उसको एट द स्पॉट कुछ दिया जाता था, कुछ साथ दे देते थे। अच्छा मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि वो बच्चे जो कि सुबह ब्रेकफास्ट प्रेफर नहीं करते या पसंद नहीं करते नाश्ता, वो दूध का एक गिलास पी के जा सकते हैं। नहीं, आप उनकी आदत डेवलप करें क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होंगे फिर आप उनको मेडिसिन पे लगाएंगे। देखिए बच्चे बचपन में जो मटर और गाजरें निकाल देते हैं ना, वो आज भी मेरे पास आते हैं, किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी है, किसी का कोई इशू है, बच्चों को अक्सर बहुत ज्यादा होती है, बच्चे बहुत लेथार्जिक जो बच्चा बचपन से हर चीज नहीं खाएगा, जो पालक छोड़ देगा, जो कोई अरबी नहीं खाएगा, जो हमारी सब्जियां हैं लोकली, जो आप अच्छा माएँ कहेंगी ये तो खाता नहीं, भाई आप उसकी रगबत उसको उस पे इम्पोर्टेंस बताएं कि दिस इज द, आप बताएं कि स्पिनच है तो वो आयरन है, एप्पल है तो इट्स जनरेट आयरन, और उसको बताएं कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन है। और उसको जब उन्होंने लैपटॉप्स या पैड्स पकड़े थे तो उनको उस तरफ रुझान दे। ठीक है, अच्छा अब जवेरिया, आप चूंकि टाइम प्रोग्राम का हमारे सेगमेंट का थोड़ा सा कम रह गया, ब्रेक पर भी जाना है, लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी जिसका मैंने आगाज़ किया था इस सेगमेंट से कि हम बहुत फूडी हैं, हमें खाना खाना पसंद है, और हम पाकिस्तानी जब दुनिया के भी किसी कोने में जाती हैं तो हम खाना वहाँ पे खाना एक्सप्लोर करना हमारी फेवरेट हॉबी होती है। तो हमारे यहाँ जो वीकेंड्स पे जिस तरह के नाश्तों का एहतमाम होता है, पूड़ी हलवे, नान चने, निहारी, पाए, ये वीकेंड पे लिए जा सकते हैं या फिर बिल्कुल ही अपनी लाइफ से इसको कट ऑफ करना है? शॉर्ट कमेंट। 15 डेज में एक दफ़ा किया जाता है, पर वीकेंड में आप सिर्फ सुबह की बात आप मतलब ठीक कर रही हैं, पर यहाँ पे शाम को भी बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा लोग बेहतियाती करते हैं। जो 5 दिन का आप देखें डाइट प्लान करते हैं ना, तो वो वीकेंड पर सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। Because of the unhealthy eating habits and drinking habits, they can spoil this generation and nation like anything. क्योंकि वो 5 दिन आप 10 चीज़ों से रुक रहे हैं और 5 दिन के बाद जब फ्राइडे स्टार्ट हुआ है and you're back on your bad track and that's it will spoil you. तो it's my message कि go green, go beautiful, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लेके आएँ। सब्जियों का, दाल का, फलों का और जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसको ज़रूर रखें। पानी का इस्तेमाल सारा दिन ज़रूर करें और वैसे ही बहुत हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो इट्स लाइक नट्स की हमने बात नहीं की इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, लेकिन नट्स हमारे मुझे लगता है कहीं पर मिस हो गए, वो ब्लैक पोर्शन के वो कितने हेल्दी हैं, प्रोटीन का भी वो सोर्स हैं, और वो भी किस पोर्शन में लिए जा सकते हैं? नट्स बिल्कुल, वैसे मैं खुद तो मतलब जैसे कैश्यू नट्स और 6 to 7 एलिमेंट्स देती हूँ कैश्यू नट, मतलब अकॉर्डिंग टू द एज 25 या वो उसको भिगो कर रखें, ओवरनाइट रखें। देखिए आप जब या किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए, आप जब नट्स को भिगो के रखते हैं तो उसकी तासीर कुछ ठंडी हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली उसको शेक्स वगैरह में लेते हैं या वैसे आप लेते हैं तो वो गर्म तासीर मानी जाती है। अच्छा, कैश्यू नट क्योंकि ऑलरेडी गर्म मुल्क है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी तासीर भी बहुत गर्म है, बड़ा हाईली कैलोरिक बहुत होता है, तो उसके साथ कोशिश करें कच्ची लस्सी या पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप खानों में अगर कैश्यू नट्स, एलमंड्स या पिस्ताचियोज डाल रहे हैं तो तकरीबन हफ्ते में 4 से 5 दिन जो है ना, पूरा साल लें पर तकरीबन 5 डेज अ वीक रिकमेंडेड है, पर एक दफ़ा। ये नहीं कि फिर आप बहुत ज़्यादा के जाने बड़े हैं तो सिर्फ वो पीनट्स पे हाथ नहीं रुक पाएंगे, वो भी आपको इतना फैटी बहुत होती है, जिस्म बहुत तेज़ी से भारी। जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना है हमें, जिस तरह के डॉक्टर जवेरिया ने भी गुफ्तगू की कि पोषण का जो ख्याल है वो रखना बहुत ज़रूरी है।